रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके लिए मज़ेदार चटपटी सी लेकर आई हूँ मुर्ग अंगारा की रेसिपी, जो कि ना सिर्फ देखने में मज़ेदार है बल्कि खाने में तो बहुत ज़्यादा लजीज़ है। और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पर हमने बनाया है, घर में आराम से तैयार हो जाता है। आपकी दावतों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी डिश है, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, मज़ेदार है। और इसका ये लुक देखें आप, इसका मसाला देखें, ग्रेवी जो है इसकी वो इतनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। देखें, जितना ये देखने में लग रहा है ना, उससे ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। इसकी ग्रेवी बहुत मज़े की है। आप लोग ज़रूर 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 ट्राई करिएगा, आप लोगों को उम्मीद है बहुत अच्छी लगेगी। तो शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी। झटपट तैयार होगी, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, और घर की ही चीज़ों से तैयार हो जाती है। इसके लिए आपको कुछ भी जो है वो बाहर से नहीं ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। तो तैयार कर लेते हैं अपनी चिकन की मज़ेदार सी मुर्ग अंगारा की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए हम पहले एक मसाला तैयार करेंगे, और ये इस रेसिपी का स्पेशल मसाला होता है। ये आप बनाकर भी रख सकते हैं, जब भी ये रेसिपी बनाएं तो उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या किया है, मैंने लिए हैं बादाम जो कि हैं 12-13, और इसी तरह से मैंने काजू लिए हैं। ये मैंने तेज़ पत्ता लिया है, 4-5 टुकड़े लिए हैं, छोटे हैं। अगर आपके पास बड़े हैं तो 2 ले लें। इसी तरह मैंने लाल मिर्चें ली हैं 10-12, और ये मैंने लिया है 1-1 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा, साबुत धनिया और गोल वाली मिर्चें, काली मिर्च, और ये 5-6 मैंने लिए इलायचियाँ, और एक मैंने लिया है जावित्री का टुकड़ा, ठीक है। ऐसे अब क्या करेंगे, इन्हें पहले मैं रोस्ट कर लूँगी। जलाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना, ठीक है। जब इसमें हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो बस हम इसको निकाल लेंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसका पाउडर बना लेंगे, एक फाइन सा पाउडर बनाएंगे, ठीक है। और इसमें बादाम और काजू हैं तो ये अच्छा सा पाउडर बन जाएगा। बस ये सीख चुके हैं, अब मैंने निकाल लेती। अब दूसरा स्टेप ये है इस रेसिपी के लिए कि मैंने ली है आधी प्याली है ये फ्राइड अनियन। ये हैं तकरीबन 2 दरमियानी प्याज हैं, जिन्हें हमने फ्राई करके निकाल लिया। मेरे पास फ्राइड हैं, आपने फ्राई करके वो ले लेनी है। 2 दरमियानी प्याज़ें हैं, और ये 2 ही दरमियाने टमाटर हैं, अच्छे पके हुए लाल वाले, ठीक है। इन दोनों को हम ग्राइंडर जार में डालकर जो है वो इनकी हम प्यूरी तैयार कर लेंगे पहले जी। अब मैंने ना एक कढ़ाई ले ली, और ये देखें मैंने काउंटर पे रखा हुआ है, इसको चूल्हे पे नहीं रखा हुआ है। आपने क्या करना है, अगर आपने प्याज अभी आपके पास ब्राउन नहीं है तो ये वही ऑयल है, समझें, जिसमें से आपने प्याज ब्राउन करके निकाल लिया है, ठीक है। तो ये मैंने आधा प्याली ले लिया है, और जिसमें हमने बनाना है ना उसी में हम ये सारी चीज़ें करते रहेंगे, लेकिन अभी इसको चूल्हे पे नहीं रखना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी आधा केजी मैंने लिया है चिकन, और ये मैंने लिए हैं बड़े टुकड़े, ठीक है। ये डालेंगे, के ऊपर डालूँगी वो मसाला जो हमने अभी ग्राइंड किया था, ठीक है, वो डाल देंगे। इसके अंदर डालूँगी जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था अपनी फ्राइड अनियन के साथ, ठीक है। ये डाल देंगे, जो रह गया उसमें थोड़ा पानी डाल के मैं इसमें डाल दूँगी, ज़ाया नहीं करना है। ये है 1 टीस्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है। ये तेज़ नहीं होती है, बस हमने इसको कलर के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। इसके अलावा मैं आधी टीस्पून लूँगी ये मिर्च का पाउडर, क्योंकि मिर्च हम डाल चुके हैं ऑलरेडी मसाले में, इसलिए यहाँ पर हमने मिर्च कम डाली है। ये 1 टीस्पून के बराबर मैं ले रही हूँ कसूरी मेथी, ये डालेंगे। आधा टीस्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डालूँगी नमक, टेबल स्पून भर के मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याली में इसमें डालूँगी दही, जो कि खट्टा नहीं है, ठीक है। खट्टा नहीं डालिएगा क्योंकि हमने टमाटर भी डाल चुके हैं, फिर बहुत खट्टा सालन हो जाएगा। लास्ट में मैं इसके अंदर डालूँगी 1-2 पिंच हैं ये फूड कलर, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और जैसे हम रेस्टोरेंट का खाते हैं ना मुर्ग अंगारा, ये उसी कलर का हो जाएगा। बस अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। ये देखें मैंने चिकन पे अच्छे तरीके से सारा मसाला जो है वो कोट कर दिया। बस अब हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। 1 घंटे के बाद जो है वो हम इसको पकाएंगे, ताकि ये मसाला जो है ना वो अच्छे से सारा चिकन के अंदर इसका फ्लेवर जो है वो चला जाए, ठीक है। 1 घंटे के लिए तो ज़रूर रखिएगा, और अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रख लें। मुझे अभी बनाना है तो मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए रखूँगी। वैसे 1 घंटा इनफ होता है इसकी मैरिनेशन के लिए, लेकिन अगर आप ओवरनाइट भी रखना चाहती हैं तो आप रख सकती हैं। ये 1 घंटा हो गया है इसको मैरिनेट हुए हुए। बस अब हम इसको जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं चूल्हे पर। हम हाई फ्लेम रखेंगे
ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा जोश आ जाए। उसके बाद फिर हम चिकन गलने के लिए इसको हल्का फ्लेम कर देंगे। पकना शुरू हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें दही का भी पानी है, टमाटर का भी पानी है, तो पहले मैं उसी पानी के साथ इसको भूनूँगी अच्छी तरह चिकन को। उसके बाद फिर हम इसे गलने के लिए रख देंगे। ये देखें माशाल्लाह से कलर देखें इसका कितना प्यारा आ रहा है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हुआ है। इसी तरह रेस्टोरेंट में मिलता है इसी कलर का, ठीक है। वो आप घर पे भी बना सकती हैं और कितने आसान तरीके से बन गया है घर में, इतनी मज़ेदार रेसिपी, ठीक है। अब ये पूरा ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के आधा गिलास, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है और 1 घंटे हमने इसको रखा भी था मैरिनेट करने के लिए, उसमें भी थोड़ा सा ये गलना शुरू हो जाता है। तो अब मैं इसमें आधा गिलास पानी डाल के बस और इसको गलाते हैं। पहले मैंने इसमें पानी डाल दिया, ठीक है। बस अब हम इसको ढाँप देते हैं। अच्छा जी, ये देखें चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है, ठीक है। बस अब हम इसको भून लेंगे। मज़ेदार सा हमारा सालन तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, फाइनली हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से कोई प्याली, ठीक है। और उसके ऊपर थोड़ा सा कोई ऑयल, मैंने इसी सालन का ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा ये डालेंगे। तकरीबन बस मैंने इसको 5 मिनट जो है वो इस तरह से स्मोक किया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तैयार हो गया हमारे मज़ेदार सा जो है वो मुर्ग़ अंगारा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये रेसिपी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। मैं इसको करती हूँ डिश आउट।